I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. ईश्वर ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। IAF is happy to have Abhinandan back. Thank you. ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ अपने दुश्मनों को खत्म किया। कैप्टन अभिनंदन जो पाकिस्तान दे हत्थे चढ़ गए सी पर पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वादा कीता सी कि बहुत जल्द ओह भारत नूं वापस सौंप दिते जाणगे ते ओह भारत नूं सौंप भी दिते गए। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं, वो उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। आओ जानते हैं कि इस सारे मसले दे उत्ते आम आवाम दा की कहना है अते साडे सियासतदानां दा की कहना है। उसके परिवार को अपनी हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, सारे देश को बधाई देना चाहती हूँ और ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिनकी रहम कृपा की बदौलत आज भी वापस आ रहा है। और आज हमारा परिवार खासकर बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि हमने एक अपना बच्चा खोया था और आज हमारा अभिनंदन जो वापस आ रहा है तो हमें लग रहा है कि आज सरजीत जैसा वापस आ रहा हो। हम बहुत खुश हैं। ये हमारे देश के गद्दारों को समझने की बात है जो कि आज उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं और उसकी रहमदिली की बात भी कर रहे हैं। हम सबको समझना चाहिए कि एक तरफ हमें धमकी देना, एक तरफ हम पर आए रोज सीज फायर का उल्लंघन करना, हम पर हमले करना और आतंकवादियों के अड्डे नष्ट करने के लिए इतना गुस्से में आ जाना, बुखला जाना कि हम पर हमला करने की सोच लेना, हमारी LOC पर चले जाना, तो ये तो हम सबको समझना चाहिए कि ये विश्वास पात्र नहीं है, ये भरोसे के लायक नहीं है। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, गद्दार है, आदमखोर है, सौदेबाज है। इसकी कभी भी किसी बात के अंदर नहीं आना चाहिए। यदि हम इसकी बात में आते हैं और इसके साथ शांति की बात करते हैं तो हम समझेंगे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। देश के साथ धोखा होगा यदि इस तरह से हुआ तो। सबसे पहले इसे चाहिए कि हम अजहर के ऊपर ये कार्रवाई करें, ये हाफिज के ऊपर कार्रवाई करें, जितने आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट करके दुनिया को सबूत दे कि मैंने ये सबको नष्ट कर दिया, मेरे ये सरजमी पर अब कोई नहीं है। तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तभी हिंदुस्तान सरकार को बात करनी चाहिए। यदि ये हमले रोकता है और ये उन लोगों आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट करता है, आतंकवादियों पर उचित कार्रवाई करता है, नहीं तो ये तो मानव का अंगों की तस्करी भी करता है पाकिस्तान। इसके ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। इसने तो अपने खुद मुस्लिम जो हैं वो इतने लाखों की गिनती में मारे हैं। हम तो चलो गैर मुस्लिम हुए, तो तुमने तो अपने मुस्लिम मारे हैं, अपने इस्लामिक देश में मारे हैं। इनसे तो पूछना चाहिए कि तुम्हारा इस्लाम कौन सा है, कि उस नबी का इस्लाम ऐसा नहीं कहता कि एक तरफ मुख में राम राम और बगल में छुरी। ये दोनों बातें ऐसे नहीं चलती हैं। हम सब चुके हैं इसकी बात। हाँ, मैं सब तो पहला तो अपने हार्दिक बधाई देना चाहनी हूँ उसके परिवार नूं और पूरे देश नूं और ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहनी है जिस दी कृपा बदौलत अज जिहड़ा हैगा अभिनंदन वो वापस अपने वतन अपने परिवार में आ रहा। बहुत ज़्यादा खुशी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ही खुशी है और साडे परिवार नूं खासकर क्योंकि असी इसे जिहड़ा हैगा सितम चलिया होया तो अज असी बहुत खुश हाँ कि साडा कोई अज फिर वापस आ रहे हैं। हाँ, सानू इत्थों ही समझना चाहिए कि एक पासे शांति की गल करना, दूसरे पासे सीज फायर की उल्लंघना करना और आए रोज उत्थे हमले हो रहे हैं और सारा कुछ ही उदा का बराबर ही है, बाकायदा उहदा काम जारी है। बंब सुटना, गोली चलानी, साडे जम्मू कश्मीर के उत्ते अपना हक जताना, एक पासे सानू धमकी देनी,
ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਹੈ, ਆਦਮਖੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਾਇਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰਸ ਭੇਜਦਾ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਭੇਜਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ। Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, ladies and gentlemen. I will read out a prepared statement. We will not take any questions after this. Wing Commander Abhinandan has just been handed over to us as per standard operating procedure of the Indian Air Force. He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated particularly because the officer has had to eject from an aeroplane which would have put his entire body under great stress. IAF is happy to have Abhinandan back. Thank you. देखो जी, you want me to speak in English or Punjabi? The thing is that the Pakistan authorities brought Wing Commander Abhinandan to the checkpost at the Atari, and it is just now that he has crossed over the zero line. So he was here when? At the checkpost in Atari? No, not very long time back. He reached this place not very long back, and he was here for about half an hour when the documents were completed, and thereafter he was handed over to the BSF authorities, and the Air Force authorities have taken him. Punjabi ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨੇ? नहीं जी सर, मेडिकल कितने होएगा? मेडिकल जी एयर फोर्स अथॉरिटीज खुद अपना इंटरनल है जी, उधर कराना। नहीं जी, बाई एयर जाएंगे। ढिल्लों साहब, why was there a press conference scheduled at 5:30 if he wasn't here for 3 hours? क्योंकि जी उम्मीद सीगी कि उस टाइम तक आ जाएंगे, बट somehow he got delayed on the way. We have not asked the Pakistan authorities as to what was the delay. We are happy to have him back, and the Air Force authorities have now taken him with him. The Air Vice Marshal has accompanying him. He's come all the way from the air headquarters. Did he say anything when he arrived? No, he was happy to be back. What did he say? He didn't say anything. He was smiling, and he says it's back to be good to my country. That's it. मैं पंजाबी च इस तरह जी कि विंग कमांडर अभिनंदन जी हुणे पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने इंडियन अथॉरिटीज़ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ 에ਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। पाकिस्तान में थे जी, इस्लामाबाद और इस जगह का डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली
हमारा उनसे ये पूछने का ज़्यादा नहीं था, ये था कि वो आज आ जाएं। नॉर्मली जो ये बॉर्डर है तो स्पेशली खोल के शाम को लेट सर इधर भी कहते हो ना नहीं भाई कम सर बस हटो आ जाओ। What was the communication from Pakistan side that made you believe that he'd be here by 6 o'clock? Look, the thing is, there's no written communications in these matters, but we were given to understand that he will be there. So the expectation was that he might be there by that time, but somehow it got delayed. And as a special case, the border was opened and he is being taken. Thank you so much. You're welcome. अभी नहीं जी सर आओ चलिए। तो एयरफोर्स अभी उनको लेके जाएगी, तो उधर से हवाई जहाज से पैराड्रॉप हुए हैं, तो उसमें स्ट्रेस टू द बॉडी भी होता है, तो उनको चेकअप करके उनकी मेडिकल कंडीशन अबाउट जस्ट 10 minutes वेलकम। पाकिस्तान ने जो भी पहल की है बहुत चंगी पहल की है। हुण साडीਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਖੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।